नीट का एग्ज़ाम बहुत जल्द ही आने वाला है। आप सबको तमाम शुभकामनाएं। आप अपना 100% लाएं। इसमें मैं आपको कुछ डिफ़िकल्ट टॉपिक के टिप्स बताऊंगा कि कैसे आप उसे हमेशा के लिए याद रखें और एग्जामिनेशन में अपना 100% दें। सबसे पहले शुरुआत करेंगे C4 प्लांट से। फोटोसिंथेसिस का एक टॉपिक है C4 प्लांट। बच्चे बहुत परेशान होते हैं C4 प्लांट में, C3 प्लांट में। मैं C4 प्लांट के बारे में बताऊंगा। C4 मतलब 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड ऑक्जेलोएस्टिक एसिड इज फर्स्ट फिक्सेशन प्रोडक्ट ऑफ C4 प्लांट, इसीलिए इसको C4 प्लांट बोलते हैं। C4 प्लांट में 4 ऐसी कौन सी चीज है जो नहीं मिलती? व्हाट आर द 4 थिंग्स एब्सेंट इन द C4 प्लांट्स? First, photo respiration, no intercellular space. Third, they have pep cage enzyme absent in bundle sheath cells. They have Rubisco enzyme absent in mesophyll cells. 2 तरह से होता है इनका पाथवे। मेसोफिल सेल्स में कुछ फिक्सेशन प्रोडक्ट्स बनते हैं, वो ट्रांसफ़र होते हैं बंडल शीथ सेल्स में। तो दोनों में सिर्फ एक ही एंजाइम मिलता है। मेसोफिल सेल्स में सिर्फ पेपकेज मिलता है, जबकि बंडल शीथ सेल्स में रूबिस्को मिलता है। तो 4 चीज़ें क्या एब्सेंट हुई C4 प्लांट में? फर्स्ट, फोटो रेस्पिरेशन इज एब्सेंट इन C4 प्लांट्स। इंटरसेलुलर स्पेस इज एब्सेंट इन C4 प्लांट्स। थर्ड, pep cage enzyme is absent in bundle sheath cells. Rubisco is absent in mesophyll cells. What are the 4 characteristics of C4 plant? C4 plant के 4 characteristic क्या हैं? First, it is found in dry tropical region. Therefore, it can tolerate high temperature and high intensity of light. Second, it has Cranch anatomy, a special type of the anatomy found in the leaves. Third characteristic is it has better productivity of biomass. And fourth, that I have already told you, photo respiration is absent in C4 plants. Cranch anatomy के बारे में बताऊंगा मैं। इन प्लांट की क्या 4 खासियत होती हैं। Cranch anatomy का मतलब होता है अर्थ एंड रिफ्लेक्शन ऑफ द सेल्स। जो वस्कुलर बंडल होता है उनके अराउंड बंडल शीथ सेल्स होती हैं, जो सेवरल लेयर्स की होती हैं। और इनकी क्या खासियत होती है? फर्स्ट, इट हैज लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। सेकंड, इट इज वेरी थिक एंड इम्परवियस फॉर गैसियस एक्सचेंजेज। थर्ड, इट हैज नो इंटरसेलुलर स्पेस। एंड फोर्थ, इट इज फाउंड इन मेज एंड सोरगम। अब आखिरी चीज C4 प्लांट के बारे में मैं फंडामेंटल्स बता रहा हूँ। 2 चीज़ें आपको एक डायग्राम में याद करनी है। इस C4 प्लांट के पाथवे को हैच एंड स्लेक पाथवे बोलते हैं। एक पार्ट इसका होता है मेसोफिल सेल्स में और एक पार्ट होता है बंडल शीथ सेल्स में। मेसोफिल सेल्स में जैसे दोनों बोला कि दोनों में एक ही एंजाइम होता है बस। पेपकेज एंजाइम आपको मेसोफिल सेल्स में होते हैं, जबकि बंडल शीथ सेल्स में आपको रूबिस्को एंजाइम होता है। तो जो मेसोफिल सेल्स में फर्स्ट फिक्सेशन प्रोडक्ट बनता है वो ऑक्जेलोएस्टिक एसिड बनता है। वो ऑक्जेलोएस्टिक एसिड मैलिक एसिड या एस्पार्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है। प्लाज्मा डेस्मेटा के द्वारा वो बंडल शीथ सेल्स में आता है, जहाँ पे रूबिस्को एंजाइम होता है। रूबिस्को एंजाइम होने के कारण ये जो आपको यहाँ डीकार्बोक्सिलेशन होता है, क्योंकि यहाँ पे आपका रूबिस्को एंजाइम होता है। डीकार्बोक्सिलेशन होने के कारण C4 कंपाउंड एक CO2 रिलीज होती है उससे, और फिर ये C3 कंपाउंड में बदल जाता है। जिस C3 कंपाउंड का नाम होता है फास्फोइनोल पायरुवेट। ये फास्फोइनोल पायरुवेट फिर वापस प्लाज्मा डेस्मेटा के थ्रू मेसोफिल सेल्स में चला जाता है
और फिर वही साइकिल चलती रहती है। तो मैं इनुमरेट कर रहा हूँ। फर्स्ट फिक्सेशन प्रोडक्ट कौन सा हुआ? ऑक्जेलोएस्टिक एसिड, दैट इज 4 कार्बन कंपाउंड। फर्स्ट एक्सेप्टर क्या हुआ CO2 का? यहाँ पे फॉस्फोइनोल पायरुवेट, जो कि आपको 3 कार्बन कंपाउंड होता है। थर्ड, कैल्विन साइकिल बेसिक पाथवे होती है सिंथेसिस ऑफ द शुगर की। इसके बिना किसी भी प्लांट में शुगर सिंथेसिस नहीं हो सकती। जैसे रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलिसिस होती है, चाहे वो एरोबिक रेस्पिरेशन हो, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन हो, ग्लाइकोलिसिस होना ही है। उसी तरह कैल्विन साइकिल फोटोसिंथेसिस में C3 प्लांट हो या C4 प्लांट हो, उसको होना ही है। तो जब CO2 निकलता है कैल्विन साइकिल, इसमें बंडल थी सेल्स में, ये कैल्विन साइकिल में चला जाता है और वहाँ से बायोसिंथेटिक फेज या शुगर के फॉर्मेशन का फेज होता है। देयरफॉर कैल्विन साइकिल इज बेसिक इन ऑल प्लांट्स। अब मैं अगले टॉपिक में आपको बताऊंगा C3 प्लांट्स के बारे में। थैंक यू।